सुप्रभात बच्चों आज हम संस्कृत विषय में स्वच्छता अभियानम नामक पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि 4 मित्र बगीचे में स्वच्छता अभियान के विषय पर चर्चा करते हैं। वे स्वच्छता के लाभ एवं अस्वच्छता से होने वाली हानि के बारे में बताते हैं। अब आइए बच्चों, विदेशों में लोग स्वच्छता के प्रति कितना ध्यान देते हैं इसके बारे में जानते हैं। दिव्या कहती है, विदेशेषु जनाः स्वच्छतायाः उपरि विशेषं ध्यानं यच्छन्ति। अर्थात विदेशों में लोग स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। ते निर्धारित स्थानेषु एव अवकरं क्षिपन्ति। वे निश्चित स्थान पर ही कूड़ा करकट फेंकते हैं। गृहात् बहिः उद्यानेषु सरोवरेषु नदीषु आदि स्थानेषु कदापि अवकरं न क्षिपन्ति। अर्थात वे घर के बाहर, बगीचे में, तालाबों में और नदियों आदि स्थानों पर कभी भी कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं। ते सर्वकारस्य नियमान् पालयन्ति। वे सरकार के नियमों का पालन करते हैं। ये नियमानाम् उल्लङ्घनं कुर्वन्ति ते दण्डिताः भवन्ति। और जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। आगे मोहित कहता है, स्वच्छताया कृते अस्माभिः किं करणीयम्। अर्थात स्वच्छता के लिए हमें क्या करना होगा। आगे देखिए, माला कहती है, स्वच्छताया कृते वयं जागरूका भवेन। स्वच्छता के लिए हमें जागरूक होना होगा। यावत् अस्माकं भावना स्वच्छा न भविष्यति तावत् देशे स्वच्छता न आगमिष्यति। अर्थात जब तक हमारी भावना स्वच्छ नहीं होगी तब तक देश में स्वच्छता नहीं आएगी। इदं सर्वकारस्य एव कार्यं नास्ति। यह केवल सरकार का ही कार्य नहीं है, अपितु अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम् अस्ति। बल्कि हमारा यह नैतिक कर्तव्य है। इस पर मोहित कहता है, तुम सत्यं कथयसि। अर्थात तुम सत्य कहती हो। अस्वच्छता अस्माकं कृते अभिशापः अस्ति। अस्वच्छता हमारे लिए अभिशाप है। यदि प्रकृतिः वरदानम् अस्ति तदा अस्याः संरक्षणम् अपि अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। यदि प्रकृति वरदान है तो इसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। अन्यथा संसारस्य सर्वाणि वस्तूनि प्रदूषितानि भविष्यन्ति। अन्यथा संसार के सभी वस्तु प्रदूषित हो जाएंगे। इस पर शांतनु कहता है, इदं ध्रुव सत्यम अस्ति यत् स्वच्छतायाम् एव अस्माकं सुखं समृद्धिः शान्तिः उन्नतिः आदय निविशन्ति। अर्थात यह अटल सत्य है, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति निवास करती है। यत्र स्वच्छता भवति तत्रैव लक्ष्मी सरस्वती च वसतः। अर्थात जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी और सरस्वती का भी निवास होता है। जीवने मानसिक स्वच्छता अपि अति महत्वपूर्णम् अस्ति। जीवन में मानसिक स्वच्छता भी अति महत्वपूर्ण है। यस् मनः शुद्धं भवति तस्य विचारम् अपि शुद्धं भवति। अर्थात जिसका मन शुद्ध होता है उसके विचार भी शुद्ध होते हैं। इस पर मोहित कहता है, वयं प्रतिज्ञां कुर्मः यत् स्वच्छताया कृते सहयोगं जनजागरणं च करिष्यामः। अर्थात मोहित कहता है, हम सब
प्रतिज्ञा करते हैं। आओ हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि यत् स्वच्छता कृते, अर्थात इस स्वच्छता के लिए हम सहयोग और जन जागरण करेंगे। पश्चात दिव्या कहती है, सांध्य वेला समागता वयम स्व स्व गृहं चलाम। संध्या का समय हो गया है, आओ हम सब अपने अपने घर की ओर चलें। यह कहकर सर्वे स्व स्व गृहं प्रति गच्छन्ति। सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है बच्चों आपको आज का यह अध्याय समझ में आया होगा। बच्चों, इस अध्याय को पुनः उच्चारित कीजिए और इसके अर्थ को समझिए। अब आइए बच्चों, इस पाठ में दिए गए शब्द अर्थ एवं प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम शब्द अर्थ के बारे में जानते हैं। पहला शब्द परस्पर। बच्चों, परस्पर शब्द का अर्थ होता है आपस में। यह शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ कल। बही। बच्चों, बही शब्द का अर्थ होता है बाहर। वीथिकायाम शब्द का अर्थ होता है गलियों में। अवकरम। बच्चों, अवकरम शब्द का अर्थ होता है कूड़ा करकट। जन जागरणाय। बच्चों, जन जागरणाय शब्द का अर्थ होता है लोगों को जगाने के लिए। मक्षिकाणाम। बच्चों, मक्षिकाणाम शब्द का अर्थ होता है मक्खियों का। औषधिम। औषधिम शब्द का अर्थ है दवा। सर्वकारस्य शब्द का अर्थ है सरकार के। सांध्य वेला शब्द का अर्थ है सायंकाल। ज्ञातम शब्द का अर्थ है जाना। आहारम शब्द का अर्थ है भोजन। आपड़े शब्द का अर्थ है बाजार में। यया शब्द का अर्थ है जिससे। पातयामी शब्द का अर्थ है फेंकता हूँ। नरकायते शब्द का अर्थ है नरक हो जाता है। आक्रांता शब्द का अर्थ होता है ग्रसित। क्षिपंत शब्द का अर्थ होता है फेंकते हैं। अगला और अंतिम शब्द है संरक्षणम। बच्चों, संरक्षणम शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा। अब आइए बच्चों, इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न संख्या 1, का देशवासिनः संबोधयत, अर्थात कौन देशवासियों को संबोधित करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको इस पाठ के पहले भाग में पृष्ठ संख्या 12 में बताया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है देशस्य प्रधानमंत्री महोदय देशवासिनः संबोधयत, अर्थात देश के प्रधानमंत्री महोदय देशवासियों को संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कुत्र कुत्र अस्वच्छता अस्ति, अर्थात कहाँ कहाँ अस्वच्छता है। बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको इस पाठ के पहले भाग में बताया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपणे मार्गे वीथिकायां रिक्तस्थाने च सर्वत्र अस्वच्छता अस्ति, अर्थात बाजार, रास्ते में, गलियों में और खाली स्थान पर सभी जगह गंदगी है। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखिए, यत्र अस्वच्छता भवति तत्र किम किम भवति, अर्थात जहाँ गंदगी होती है वहाँ क्या क्या होता है। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यत्र अस्वच्छता भवति तत्र दुर्गंध मक्षिकाणां साम्राज्यं च भवति, अर्थात जहाँ गंदगी होती है वहाँ दुर्गंध और मक्खियों का राज होता है। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 देखिए, के दंडिता भवन्ति, अर्थात कौन दंडित होता है। इसका सही उत्तर है ये नियमानाम उल्लंघनम कुर्वन्ति ते दंडिता भवति, अर्थात जो नियमों का उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, स्वच्छतायाम किम किम निवसन्ति, अर्थात स्वच्छता से क्या क्या निवास करती है। बच्चों, इसका उत्तर है इदम ध्रुव सत्यम अस्ति यत् स्वच्छतायाम एव अस्माकं सुखम समृद्धि शांति उन्नति आदयः निवसन्ति, अर्थात यह अटल सत्य है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुख समृद्धि शांति और उन्नति का निवास होता है। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, आज की इस वीडियो में लिखवाए गए शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए तथा सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।